अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम सब ने नाजी जर्मनी का नाम सुना है, एक ऐसी ताकत जिसने अपने वक्त में पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया था। एडोल्फ हिटलर और इसके साथियों ने ऐसी ऐसी खुफिया साजिशें और खौफनाक मंसूबे बनाए जिनका मकसद दुनिया को अपने घुटनों पर झुकाना था। लेकिन दोस्तों, हिटलर के मरने के बाद नाजियों की हुक्मरानी तो खत्म हो गई, मगर इनके बनाए हुए खतरनाक और पुरस्कार मंसूबे अभी भी दुनिया को हैरत में डाल रहे हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं छुपे हुए राजों और हैरानकुन इंकिशाफात का जायजा लेंगे जो हिटलर के शैतानी ख्वाबों को हकीकत बनाने की कोशिशों से जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे नाजियों के खुफिया तजर्बागाहों की, इनके जदीद हथियारों और उन पुरस्कार मंसूबों की जो आज भी दुनिया की नजरों से ओझल है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी 2011 की है, जब पीटर लैंडबर्ग की क़यादत में एक ओशियन एक्स टीम ने बाल्टिक समंदर की तह में एक अजीबोगरीब शय को दरियाफ्त किया। ये शय सोनार इमेजेस में बिल्कुल किसी उड़न तश्तरी या फिर स्टार्स वार की मशहूर स्पेसशिप मिलेनियम फाल्कन की तरह दिखाई दी। जैसे ये खबर मंजरेआम पर आई, पूरी दुनिया में यूएफओ के शायकीन में हलचल मच गई। ये इंकिशाफ इतना हैरानकुन था कि बहुत से लोगों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि यह दरअसल एक खलाई जहाज है जो समंदर की तह में दफन है। इस पुरस्कार शय की चौड़ाई तकरीबन 180 फुट थी और इसकी शक्लो साख बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की चीज की तरह लग रही थी। इसकी गोलाई और मखसूस डिजाइन ने इस नजरिए को और भी ताकतवर बना दिया कि यह वाकई कोई खुफिया या गैर मामूली इजाद हो सकती है। ओशियन एक्स की टीम ने दावा किया कि इन्होंने ऐसी चीज देखी है जिसे इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखा। इनके मुताबिक ये एक ठोस धात की बनी हुई चीज थी जिसकी बनावट और डिजाइन इंतहाई पेचीदा थे। सुनार तस्वीर में दिखाई देने वाली ये चीज ना सिर्फ गोल थी, बल्कि इसके गिर्द कुछ ऐसी लकीरें भी मौजूद थीं जो इसके डिजाइन को मजीद पुरस्कार बना रही थी। इसके साथ ही ये दावा किया गया कि जब ओशियन एक्स टीम के गोताखोरों ने इस चीज के करीब जाने की कोशिश की तो इनके आलात ने काम करना बंद कर दिया। यहां तक कि इनके कैमरे, सैटेलाइट फोन और हत्ता के ज़ेरे आब गाड़ियां भी काम करना छोड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस चीज के इर्द गिर्द कोई ताकतवर बरकी मकनातीसी फील्ड मौजूद हो जो हर किस्म की टेक्नोलॉजी को नाकारा बना देता हो। दोस्तों, ये इंकिशाफ पूरी दुनिया में सनसनी की लहर बन गया। बहुत से लोगों का मानना था कि यह वाकई एक अजनबी खलाई जहाज है जो सदियों से समंदर की तह में दफन है, और कुछ लोगों के नजदीक ये अमेरिकी या रूसी हुकूमत की जानिब से छुपाई जाने वाली कोई खुफिया फौजी टेक्नोलॉजी हो सकती है। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। जल्द ही कुछ नए नजरियात सामने आने लगे जो इस पुरस्कार चीज को नाजी जर्मनी के खुफिया मंसूबों से जोड़ते हैं। स्वीडन के एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर और दूसरी जंग अजीम के एक माहिर ने दावा किया कि यह पुरस्कार चीज दरअसल नाजियों की खुफिया एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी थी जो दूसरी जंग अजीम के दौरान बाल्टिक समंदर की तह में नस्ब की गई थी। इसके मुताबिक जंग के दौरान नाजी जर्मनी ने बाल्टिक समंदर में अपने शिपिंग लाइन्स को बचाने के लिए जेरे समंदर वायर मैश नेट्स नस्ब किए थे जो बड़ी बड़ी कंक्रीट की बुनियादों पर कायम थे। ये नेट्स ना सिर्फ दुश्मन की सबमरीन्स को रोकते थे बल्कि उनके सुनार सिस्टम को भी खराब कर देते थे। इन नेट्स को इतने बड़े पैमाने पर तामीर किया गया कि इनके कंक्रीट के एंकर समंदर की तह में अब भी मौजूद हैं। दोस्तों, उसने मजीद कहा कि सुनार की तस्वीर में दिखाई देने वाली ये शय दरअसल इन्हीं नेट्स की बुनियाद हो सकती है जो नाजियों ने अपने शिपिंग लाइन्स को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। ताहम कुछ माहिरीन का कहना है ये दरअसल नाजियों का कोई जदीद तरीन हथियार था जिस पर वो तजुर्बात कर रहे थे। ये कोई आम ज़ेरे आब नेट नहीं बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो नाजियों ने जंग के दौरान इजाद की थी, और इसका मकसद समंदर के अंदरूनी हिस्सों में दुश्मन के जहाजों और सबमरीन्स को नाकारा बनाना था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नाजियों ने दूसरी जंग अजीम के दौरान कई खुफिया मंसूबों पर काम किया जिनमें एंटी ग्रेविटी मशीनें, जदीद तरीन सबमरीन्स और ज़ेरे आब हथियार शामिल थे। इनका मकसद दुनिया की सबसे ताकतवर फौज बनाना था और इस टेक्नोलॉजी के जरिए वो अपने मुखालफिन को शिकस्त देना चाहते थे। नाजियों की ये टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर थी कि इसने समंदर की गहराइयों में भी एक खास मकनातीसी मैदान पैदा कर दिया था जो जदीद तरीन आलात को भी नाकारा बना देता था। ये मुमकिन है कि नाजी इस पर मजीद तहकीक कर रहे थे ताकि इसे एक मुअस्सर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जंग के खात्मे के बाद ये मंसूबा अधूरा रह गया और समंदर की तह में दफन हो गया। आज तक कोई भी इस पुरस्कार चीज की असल हकीकत का पता नहीं लगा सका। क्या ये वाकई नाजियों का कोई खुफिया हथियार था जिस पर वो काम कर रहे थे? क्या ये वाकई एक ऐसा मंसूबा था जिसका मकसद दुनिया की सबसे खतरनाक फौज बनाना था, या फिर ये महज एक कुदरती चट्टान है जिसने हमारे तजस्सुस को बढ़ा दिया है?
क्या ये मुमकिन है कि नाजियों ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया हो जो आज तक किसी के हाथ ना आई हो, या फिर ये वाकई किसी खलाई जहाज का मलबा है जो सदियों से समंदर की तह में दफन है? इन तमाम सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। लेकिन दोस्तों, एक बात यकीनी है कि बाल्टिक का राज आज भी दुनिया के लिए एक मुहिम्मा बना हुआ है। इसके अलावा एक और लर्ज़खेज़ इंकिशाफ जो हालिया सालों में सामने आया वो है वुल्स लेयर की दरियाफ्त। वुल्स लेयर वही मशहूर हेडक्वार्टर है जहां एडोल्फ हिटलर ने अपनी जंगी हिकमत अमलियों की मंसूबाबंदी की और जहां से नाजी जर्मनी की बेशतर तबाहकुन साजिशें तरतीब दी गई। लेकिन आप जानते हैं कि इस जगह का ताल्लुक सिर्फ नाजियों की जंगी हिकमत अमलियों से नहीं है, बल्कि एक और खौफनाक राज भी है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्तों, पोलैंड के शुमाली इलाके में मौजूद वुल्फ लेयर एक घने जंगल के बीचों बीच वाक़ है, जिसकी खौफनाक इमारतें आज भी हिटलर के दौर की याद दिलाती हैं। लेकिन सन 2021 में एक ऐसा इंकिशाफ हुआ जिसने ना सिर्फ मायरीन को हैरत में डाल दिया बल्कि पूरी दुनिया को भी चौंका दिया। एक मकामी आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप जो आमतौर पर वुल्फ लेयर की बाकियात पर तहकीक कर रहा था, उन्होंने एक पुरस्कार चीज दरियाफ्त की। यह दरियाफ्त हरमन गोरिंग के पुराने घर के नीचे की गई थी। हरमन गोरिंग नाजी जर्मनी के सबसे ताकतवर अफराद में से एक था और हिटलर के बाद दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जमीन की खुदाई की तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसे भुलाना आसान नहीं था। वहां 5 लाशें दफन थी, जिनमें 3 बालिग अफराद, एक बूढ़ा शख्स, एक नौजवान लड़का और एक नौजायदा बच्चा शामिल थे। इन लाशों की हालत इतनी बुरी थी कि इन्हें देखकर हर कोई खौफजदा हो गया। ना तो इनके जिस्मों पर कपड़े थे, ना ही इनके हाथ या पैर मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों के जिस्मों को जानबूझकर बिगाड़ा गया हो। ये लाशें जमीन की तह में पाइपों के नीचे दफन थी, जो इस बात का सबूत था कि इन पाइपों की तंसीब करने वाले अफराद ने इन लाशों को जरूर देखा होगा। लेकिन सवाल यह है कि वो लाशें वहां कैसे आईं? कुछ माहिरीन का मानना है कि ये लाशें नाजी जर्मनी के उन खौफनाक तजुर्बात का नतीजा हो सकती हैं जिनका मकसद इंसानी जिस्मों पर तशद्दुद करके मुख्तलिफ साइंसी नताइज हासिल करना था। कुछ नजरियात के मुताबिक नाजियों ने उस जगह को शैतानी रसूम के लिए भी इस्तेमाल किया था। हिटलर और उसके करीबी साथियों के बारे में यह बात मशहूर थी कि वो पुरस्कार और शैतानी कुव्वतों पर यकीन रखते थे, और अगर ये बात सच है तो फिर ये नाजियों की तारीख का एक और शाबाब होगा जो दुनिया से छुपाया गया था। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई नाजियों ने ऐसी खौफनाक साजिशें की थीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।